अस्सलाम वालेकुम ये स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली बात करने वाले हैं CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के बारे में कि आपने किस तरह जो है CS201 का पेपर जो है क्लियर करना है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी CS101 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि MCQs जो है वो कहाँ से बनेंगे आपके CS101 के, क्योंकि इस बार CS101 का जो पेपर है वो MCQs से सिर्फ आएगा। तो इसलिए मैंने टोटली जितने भी टॉपिक्स थे इस बुक के अंदर मैंने सारे बता दिए कि जिनमें से आपके MCQs जो है वो कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो आज टॉपिक है इस वीडियो का वो CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो इसके अंदर हम बेसिकली देखेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं आपके प्रोग्रामिंग से पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको सारे के सारे आज बता दूंगा। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो बुक का भी आप कमेंट करेंगे इंशाल्लाह उस बुक के ऊपर वीडियो पहले आएगी। तो CS201 का कमेंट आया था मुझे CS101 वाली वीडियो के ऊपर, तो अभी हम लोग CS201 की जो वीडियो बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह जिसका भी कमेंट अब नेक्स्ट किसी भी बुक का आएगा इंशाल्लाह हम उसको कवर कर रहे होंगे। तो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की मैंने यहाँ पे बुक ओपन की हुई है CS201। यहाँ पे हमारे पास लेक्चर नंबर 19 से आई थिंक आपका सिलेबस जो है स्टार्ट हो रहा है। मोस्टली तो 23 से स्टार्ट होता है, लेकिन इस बार 19 से स्टार्ट होगा। तो मैं 19 से जो मेन प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स होंगे मैं वो आपके साथ कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं 211 जो कि मेरा पेज नंबर है मैं उसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से बेसिकली आपके जो मेन टॉपिक्स है स्टार्ट हो रहे हैं। तो सिलेबस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो मेन प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स होंगे वो मैं सेपरेट लिखता जाऊँगा यहाँ पे, ताकि आपको जो है वो याद रहे कि कौन कौन से जो मेन टॉपिक्स हैं आपने प्रोग्रामिंग के परस्पेक्टिव से जो है वो सिर्फ कवर करने हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस पूरे लेक्चर के अंदर जिसकी समरी है, इसके अंदर सिक्वेंशियल एक्सेस का जो कंसेप्ट है वो कंटिन्यू जो कि पिछले लेक्चर्स में भी है। तो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें इसको, तो यहाँ पे जो सिक्वेंशियल एक्सेस है इसमें आप ये क्लोज फाइल ओपन फाइल के जो मोड्स हैं इनको आप लाजमी याद कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किए हुए हैं, जो चीज़ हाईलाइट की होगी उसको आपने एक बार लाजमी देख लेना है। यहाँ से MCQ आपका बनेगा जो मैंने हाईलाइट किया होगा, ठीक है। इसके अलावा इस लेक्चर के अंदर सिक पी और सिक जी जो है इसके अंदर डिफरेंस हमेशा पूछा जाता है, इसको ध्यान से कर लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पे आप नीचे का स्क्रॉल करें तो यहाँ से आपने कोई भी चीज़ नहीं करनी। अगेन के जो प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स होंगे मेन, उनको मैं नोटपैड की फाइल में लिख दूंगा, और जो थ्योरेटिकल टॉपिक में से मेन MCQs बनने होंगे वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट किए हुए हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 20 के अंदर हम लोग बेसिकली स्ट्रक्चर के बारे में और अरे के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। अब बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर बेसिकली अगर आपने क्लास के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हो तो बिल्कुल सेम जो है वो स्ट्रक्चर क्लास की तरह होता है। इट्स लाइक योर क्लास, और इसका जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि क्लास जब डिक्लेयर करते हैं तो क्लास का कीवर्ड यूज़ किया जाता है, और स्ट्रक्चर क्योंकि क्लास की बेस के ऊपर बनता है तो इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सेम है, लेकिन क्लास की जगह जो कीवर्ड है वो स्ट्रक्ट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है और वो क्लास होती है। सो आप यहाँ पे अगर देख भी लें तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर के ऊपर बाकायदा क्लास मेंशन किया हुआ है, क्योंकि इन दोनों को लिखने का तरीका जो होता है वो सेम होता है, और स्ट्रक्चर का प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, आप कर लीजिएगा। सिंटैक्स ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है 3 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। ओके, आगे अगर हम मूव करें तो यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर और आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सिर्फ जो मेन चीज़ें हैं वो आपको कवर मैं आपको करवाऊंगा, जिनसे आपका पेपर जो है वो इंशाल्लाह 100%। ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसमें से पेपर आना होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। 100% जो पेपर में आना ही आना है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं सिर्फ जो मेन चीज़ें होती हैं वही बताता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी में से आपका पेपर आ रहा होता है। जो भी बच्चा पेपर दे के आए कल, वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो के नीचे कमेंट करे और मुझे बताया कि जो मैंने चीज़ें बताई उसमें से कितने % पेपर जो है वो आया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 75% से अब पेपर जो है वो यहाँ से बनेगा। उसके बाद ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, बिट मैनिपुलेशन, एंड ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर, एक्सक्लूसिव ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, इनके दरमियान जो MCQs है ना वो तो मसली आपसे पूछे जाएंगे ही जाएंगे। ये जो टेबल है मैंने क्यों अंडरलाइन किए हुए, क्यों हाईलाइट किए हुए, क्योंकि मुझे पता है इसमें से आना ही आना है, ठीक है। इसके प्रोग्राम नहीं आते, आप लोग प्रोग्रामिंग ना करिएगा इसकी, इसमें से जस्ट आपसे पूछा जा सकता है कि बिट में एंड 1 क्या होता है, बिट 0 क्या होता है, ठीक है, एंड क्या होता है, और क्या होता है, नोट क्या होता है। ये अपने गेट्स फिजिक्स के अंदर भी पढ़े होंगे, 9th-10th के अंदर, उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर भी पढ़े होंगे। लेक्चर नंबर 22 ये उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बस ऑपरेटर्स की टाइप आप अगर कर चुके हैं तो डेट्स वाज टू गुड, आप ऑलरेडी अगर कर चुके हैं तो ये वही चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, इसके ऊपर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और बहुत अच्छी चीज़ जो यहाँ पे मुझे दिखी है, बिटवाइज मैनिपुलेशन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर का थोड़ा सा यहाँ पे एक लॉजिक बनाया उन्होंने, ये वाली चीज़। अच्छा, अक्सर आपको नहीं MCQs लाजमी आता है कि जैसे अभी इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ A = A+1। अब ये सेम चीज़ आप एक अनदर मेथड के साथ वो लिख रहा है A+ = 1। ये वाली चीज़ अक्सर उन्होंने MCQs के अंदर पूछी होती है, तो इसको ध्यान से
एक बार कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका लाजमी एमसीक्यूज के अंदर आपसे पूछा जाता है। ओके, और उसके बाद ये इफ एल्स लूप, ये तो पुराने आपने पहले ही मिड टर्म में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मेरे चैनल के ऊपर कंप्लीट एक सीरीज मौजूद है प्रोग्रामिंग की, जिसके अंदर मैंने लूप को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वो देख लीजिएगा। फंक्शन अरे भी उसके अंदर डिस्कस किए थे, पॉइंटर्स भी। तो इसमें से इतना नहीं आएगा कि ये जैसे रीकैप है, इट्स नॉट अ कंप्लीट लेक्चर अबाउट फंक्शन अरे और लूप, सो दैट्स आई एम नॉट रिकमेंड यू कि आप इसको करें। उसके बाद इंडक्टिव, डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, मैक्रोज क्या होते हैं, दैट वाज टू इंपॉर्टेंट कि मैक्रोज के अंदर और माइक्रोज के अंदर फर्क क्या होता है, ये बहुत पूछा जाता है, ये भी ध्यान से कर लीजिएगा। बट अगेन ये प्रोग्राम नहीं है, इसकी जस्ट आपको डिफाइन करनी है, ठीक है। जो प्रोग्राम होंगे मैं आपको लिख के मेंशन करूंगा। फिर डायरेक्टिव क्या होते हैं मैं आपको ऑलरेडी बताया हूँ, डायरेक्टिव और इंडक्टिव के अंदर फर्क आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये एक लाइन पहले से अंडरलाइन है, इसको ध्यान से कर लीजिएगा। डायरेक्टिव डिफाइन कैसे किए जाते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से कोई 5 कर लो, कोई 5, ये पूरा डब्बा है, कोई 5 करने हैं आपने। उसके बाद नीचे आ जाएं, तो यहाँ पे नीचे भी देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम सिर्फ उसको हाईलाइट कर रहे हैं। मेक श्योर कि अगर आप वीडियो के स्टार्ट से वॉच कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ स्टार्ट से, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद मेमोरी एलोकेशन, क्या लॉक और मेलोक का जो फंक्शन है ना, ये आप मेरे से लिखवा लेंगे, पेपर में आना ही आना है, इसके बगैर आपका पेपर नहीं बनेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। कैलोक मेलोक फंक्शन डैंगलिंग पॉइंटर में भी है, लेकिन कैलोक मेलोक फंक्शन आपका मस्ट होता है। कैलोक मेलोक फंक्शन की जो डिफाइन है, ये मैंने अभी तक नहीं देखा कि 5 साल के पेपर में उसने कभी ना पूछी हो, ठीक है। तो मसली करके जाइएगा कैलोक फंक्शन के अंदर और मेलोक फंक्शन के अंदर फर्क क्या होता है। तो इसके ऊपर मैंने एक असाइन डिफाइन भी लिखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ इसी चैप्टर के एंड पे, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। फिर मेमोरी लीकेज कैसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा कंसेप्ट रख लीजिएगा। डैंगिंग पॉइंटर का भी थोड़ा सा कंसेप्ट रख लीजिएगा जहन में, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है अगेन। और ये मैंने क्लोक मेलोक फंक्शन यहाँ पे रखे भी हुए हैं लिख के, कि जो मेलोक फंक्शन होता है वो क्या करता है, सिंगल ब्लॉक जो है मेमोरी के अंदर वो रिजर्व करता है बाय या स्पेसिफाइड बाय यूजर, जबकि क्लोक क्या करता है, ये असाइन करता है मल्टीपल ब्लॉक मेमोरी के अंदर, ठीक है, किसी भी वेरिएबल के लिए, और ये गार्बेज वैल्यू जो है वो कंटेन करता है। जैसे मैंने मेलोक के अंदर रखा है कि इसके अंदर असाइनमेंट 1 होता है, जबकि क्लोक के अंदर जो है नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स होते हैं वो 2 होते हैं। अगर आपको यहाँ से समझ आते तो वेल एंड गुड है, नहीं आती तो आप चैट जीपीटी पे भी सर्च कर सकते हैं क्लोक और मेलोक फंक्शन इन C+ प्रोग्रामिंग। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग का सिर्फ जो कंसेप्ट है वो आपने लेक्चर नंबर 25 से करना है, दैट वाज टू इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव। तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग का जो टॉपिक है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें से पेपर आ सकता है आपका, ठीक है। प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स में अलग इसलिए लिख देता हूँ ताकि बच्चे को पता हो कि मैंने ये प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग तैयार करने हैं, और ये वाला जो टॉपिक है मैंने MCQs के अकॉर्डिंग तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तैयार करना है, तो वो आपको पता होना चाहिए पहले से, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग मैंने को हाईलाइट करवा दी है। लेक्चर नंबर 26 जो है वहां से एक्चुअल कोडिंग जो है आपकी स्टार्ट होती है, यहाँ से क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद कंस्ट्रक्टर, ये मैं लिख देता हूँ। अब आगे आपने जो लेक्चर्स है ना, ये आपने अकॉर्डिंग टू बुक नहीं करने, आपने अकॉर्डिंग टू जो है वो कंसेप्ट करने हैं। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या होता है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ टॉपिक्स, अभी मैं आगे नहीं गया लेकिन मैं यहाँ पे खुद ही लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आगे मोस्टली ये चीज़ें डिस्कस कर रही होंगी। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, ठीक है, टेम्पलेट क्या होता है, इसमें से आपका पेपर बनना होता है मोस्टली। तो ये टॉपिक्स हैं, कुछ मैंने खुद से भी लिख दिए हैं, और मजीद भी हम आगे जो है बुक देख लेते हैं। जो चीज़ हमें मजीद भी अगर को मुझे दिखती है जो कि आपको करवाने वाली है और मैंने अभी तक नहीं लिखी, तो भी हम लोग इंशाल्लाह साथ में ऐड कर रहे होंगे। चलें आगे स्क्रॉल करता हूँ मैं यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर। तो मोस्टली जो कंसेप्ट है वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का ही कवर है। सो कंस्ट्रक्टर शुरू हो गया, अब आगे इस लेक्चर से आगे फिर आपका डिस्ट्रक्टर का टॉपिक शुरू हो जाएगा। सो जैसे मैंने को पहले बताया, मैं वहाँ पे लिख चुका हूँ जो मेन टॉपिक्स हैं। यहाँ पे फिर वही अगेन कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को डिस्कस किया जा रहा है इस लेक्चर में भी, तो ऑलरेडी क्योंकि मैं लिख चुका हूँ, तो यानी कि अब इसके ऊपर यहाँ पे अगेन हम इसके ऊपर जो यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे इसलिए स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, यार कुछ नई चीज़ इस चैप्टर के अंदर निकल आती है तो वो भी हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मेमोरी एलोकेशन, सी, क्लास एंड स्ट्रक्चर, मेन फंक्शन, क्लास एब्स्ट्रैक्शन। हाँ, क्लास एब्स्ट्रैक्शन किसी हद तक पूछा जा सकता है, बहुत बार नहीं पूछा जाता, बट अगेन पूछा जा सकता है प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके पास एक अमाउंट ऑफ प्रोग्राम्स हों कि अगर आप उसमें से कोई ऐसा चॉइस भी छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं एब्स्ट्रैक्शन क्लास को भी लिख रहा हूँ, लेकिन अगेन मैं इतना रिकमेंड नहीं करता इसको, क्योंकि इसके प्रोग्राम थोड़े से लेंथी होते हैं और एग्जाम में टाइम कम होता है, टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा वो कोई स्टार्ट में नहीं लिख रहा था, क्योंकि मुझे पता था इसमें से कोई इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते।
ये अगेन फ्रेंड फंक्शन का कंसेप्ट आया, मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, तो ये चीज़ भी आपने कवर कर लेनी है। ओके, अगर आगे हम स्क्रॉल करें लेक्चर आई थिंक हमारा 29 या 30 अब आगे शुरू होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो जल्दी से हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बहुत लेंथी बनाई हुई है बुक, तो आपको जैसे कि पता ही है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेंथी ज़रूर होगी, लेकिन आपको चीज़ें कंप्लीटली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेक्चर नंबर 30, डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एंड पॉइंटर्स। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रेफरेंस और पॉइंटर में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से आप लोग एक बार कर लीजिएगा, लेकिन अगेन प्रोग्रामिंग परस्पेक्टिव से नहीं, सिर्फ थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको करना है। और डेंगलिंग पॉइंटर इसमें फिर से रिपीट किया हुआ है, अगेन कह रहा हूँ कि डेंगलिंग पॉइंटर को थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर ऑपरेटर्स को ओवरलोड कैसे किया जाता है, अगेन ये क्वेश्चन भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन परस्पेक्टिव से कवर करिएगा, लेकिन प्रोग्रामिंग में बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत इसमें बिल्कुल नहीं है। सिर्फ अपनी थ्योरी के रेलेवेंट को 2-3 लाइनें अगर आपको आती हैं, इसके साथ कोई एक आधी एग्जाम्पल, बस वो लिख लीजिएगा और कुछ भी नहीं आपको यहाँ पे करने की जरूरत, क्योंकि उसमें बहुत मुश्किल नहीं पूछा जाता। उसके बाद यूनियन ऑपरेटर्स, अगेन अगर आपने वो ऑपरेटर्स किए हुए हैं, बाइनरी, यूनरी, टर्नरी, ठीक है, तो उसी के टाइप में से आता है एक, तो आपको इजीली आ जाएगा। अगर आपने पहले ऑपरेटर्स, मैंने पहले लेक्चर्स में जहाँ पे आपको अंडरलाइन करवाया था, तो अगर आपने वो किया हुआ तो यहाँ पे आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे नीचे जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है वो 33 है। तो 33 में भी वही ऑपरेटर ओवरलोडिंग, असाइनमेंट ऑपरेटर, उसी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो इसको हम नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा इस लेक्चर में तो इसका मतलब कुछ नहीं है आपको मजीद कि जिसको हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ नीचे। यहाँ पे मजीद हमारे पास अगर कोई चीज़ है तो हम उसको देख लेते हैं। नहीं, उसके बाद अरे कैसे बनाती जाती है ऑब्जेक्ट्स की, तो इसका भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा अरे कैसे बनती है। अरे मैं अगेन इसको ये जो क्लास ऑब्जेक्शन के साथ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती, लेकिन हाँ मे बी में चांसेस ज़रूर हैं पूछी जा सकती है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख ज़रूर रहा हूँ। लेकिन अगेन ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपने करनी है तो आप कर लें। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अब इसको जल्दी करूँगा। हाँ, आगे मूव फॉरवर्ड, क्योंकि जो मेन टॉपिक्स होते हैं वो तो स्टार्ट में ही समरी के तौर पे दिखा दी जाते हैं कि ये आपके मेन लेक्चर्स हैं। तो 35 है, इसके अंदर हमारे पास क्या है जी, बुफर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है। लेक्चर नंबर हमारे पास कौन सा है, ये 35। अब इसमें से भी आपने कुछ नहीं करना, तो अभी मैं डायरेक्टली यहाँ से आगे स्क्रॉल कर लेता हूँ। हम 36 लिख के स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्ट्रीम मैनिपुलेटर्स। स्ट्रीम मैनिपुलेटर्स जो होते हैं ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, और इसके अलावा शॉर्ट में भी ये आ सकते हैं। उसके बाद 73 खोलते हैं। 73 में क्या है, 73 के अंदर हमारे पास बेसिकली वही टिप्स दी हुई हैं उसकी, तो ये भी आपने नहीं करना। आगे स्क्रॉल करें। डिफाइंड मैनिपुलेटर्स, इधर डिफाइंड मैनिपुलेटर्स होते हैं, स्टैटिक कीवर्ड होता है। अच्छा, ये स्टैटिक कीवर्ड और स्टैटिक ऑब्जेक्ट, इनको एक बार ना ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें फ़र्क क्या होता है, क्योंकि ये समटाइम पूछ लिया जाता है पेपर में, तो ध्यान से इसको ना देख लीजिएगा। उसके बाद लेक्चर 90 खोलते हैं, 39। तो 39 में हमारे पास क्या है, अगेन पॉइंटर, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू। तो इनमें से भी आप ये वाले जो 2 टॉपिक्स हैं इनको कर लीजिएगा, एंड बस ठीक है, इतना इनफ है, इससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, स्किप करते हैं बाकी। 40 पे आपके पास क्या है, 40 में हमारे पास अगेन क्लास ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस किया जा रहा है। क्लास मेंबर्स जब आप वो कवर कर चुके हैं, क्लास ऑब्जेक्ट्स आपको और खुद ही आ जाएगा। एंड द फेवरेट वन टेम्पलेट फंक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है। टेम्पलेट के टॉपिक में से लाजमी क्वेश्चन आता है, टेम्पलेट क्या होता है, एंड टाइप्स ऑफ टेम्पलेट फंक्शन, ये भी ज़रूर पूछा जाता है आपसे, तो ये भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आगे किसी लेक्चर में भी डिस्कस किया होगा, तो मैं खुद से ही वैसे लिख रहा हूँ अभी तो 42। तो क्लास टेम्पलेट भी डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे। तो अब टेम्पलेट के रेलेवेंट जितने भी टॉपिक्स हैं ना, मतलब ये आपने लाजमी कर लेने, क्योंकि इसमें से आना ही आना है पेपर। ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका मसली इसमें से आता ही आता है, ज़्यादा भी आ जाते हैं लेकिन एक तो मस्ट होता है। तो ये अब रिपीट कर रहे हैं मैट्रिसेस को। मैट्रिसेस का एक क्वेश्चन आता होता है, अगेन मैट्रिसेस में से क्वेश्चन निकालता है, तो आपको कर लेना चाहिए भी। और उसके बाद मैट्रिसेस ऑफ कंस्ट्रक्टर, मैट्रिसेस ऑफ क्लास, तो ये मैं मैट्रिसेस का टॉपिक यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें से भी पेपर आता है। क्लास मैट्रिसेस,
ठीक है। तो इसको भी मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ से प्रोग्राम का एक टॉपिक ज़रूर आता है। तो उसके बाद 45 के अंदर अगर हम देखें तो अगेन असाइनमेंट ऑपरेटर फंक्शन वगैरह को डिस्कस किया जा रहा है, बस यही आपने करना है। तो मैंने आपको थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें बता दी हैं, जहाँ से एमसीक्यूज आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन का भी आपको बता दिया है, लॉन्ग क्वेश्चन का भी बता दिया है। हो सके आपको वीडियो समझ आई होगी। फिर बस ये में क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पेड प्रिपरेशन करनी है तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह गारंटी के साथ आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और अगर आप फाइनल प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको नीचे शो हो रहा है। इसके अलावा आपको किस बुक के नेक्स्ट जो है वो प्रिपरेशन की लेक्चर चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, हैंडआउट्स चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर एक दिन के अंदर अंदर जो है वीडियो अपलोड कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।